बहुजन समाज पार्टी के मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने पंचायत चुनाव को लेकर 18 मंडलों में बैठक करेंगी। बहन कुमारी मायावती दमदार इसे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने मुक्त सेक्टर प्रभारियों को यह चुनाव की जिम्मेदारी दी। बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जमीनी स्तर पर पुनः बसपा के कार्यकर्ता लग जाएं। पंचायत चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी दमदार इसे लड़ा जाएगा। कार्यकर्ता हर पंचायत में बहुजन समाज की बनाई हुई कार्य योजनाओं को याद दिलाएं। बहुजन समाज की सरकार में कितना विकास कराया गया, लोगों को शासन भय मुक्त सरकार चलाने का मौका एक बार फिर जनता देगी। भाई बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना आज भी रखती है और कहती है एक बार और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर बनी तो जनता को बड़ी राहत मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी में 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिला। बहन जी ने बात याद दिलाई कि कार्यकर्ताओं से घर घर जन जन योजना याद दिलाए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल की। वहीं मायावती ने कहा विधानसभा चुनाव भी दमदार से जीता जाएगा, सही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। इस बार बहुजन की नीतियां बदल चुकी हैं। बहुजन समाज के कदम रख रही है बहन कुमारी मायावती को लगता है कि हमारी पार्टी में सुधार की जरूरत है। इस बार उन्होंने खुद कमांडेंट की मोर्चा संभाल रखा है। इस बार वह किसी की बात नहीं सुनेंगी, जो मन में आएगा उसी के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। लखनऊ ब्यूरो से मेगा सिंह मीणा की रिपोर्ट। सिंधी पंचायत समाज फर्रुखाबाद की एक बैठक नगर सिंधी धर्मशाला में संपन्न हुई। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि फ्रूट इंस्पेक्टर द्वारा सिंधी समाज के व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, जांच करने के नाम पर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मोहल्ला खड़ियाई में विद्युत विभाग द्वारा अभी तक बंच लाइन नहीं डाली गई। वहीं समाज के जिन दुकानदारों ने कोरोना काल में जनता की सेवा की, उनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया गया है। वहीं नगर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने सिंधी समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सिंधी समाज से उनके परिवार का खास रिश्ता रहा है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से दिलीप कश्यप की रिपोर्ट। क्या बैठक रखी गई थी आपके यहाँ? आज सिंधी समाज की एक जो हर माहवार बैठक होती है वो बैठक हुई थी। उसमें मेजर सुनील दत्त जी को बुलाने का पहले से ही प्रोग्राम था और वो अपने टाइम पर आकर के उन्होंने हम लोगों से समस्याएं पूछी। हम लोगों ने अपनी समस्याएं उनको बताई। उन्होंने कहा इन समस्याओं का समाधान जो है हम आपका करेंगे। थाना शमशाबाद अंतर्गत विवाहिता के साथ उत्पीड़न बलात्कार जगदेका मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच करने की बात कही। बताते चले शमशाबाद के ससुर जेठ देवर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। इन लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया, बलात्कार की घटना का अंजाम भी दिया, मार पीट कर घायल भी किया। इस मामले की तहरीर पुलिस को दी। पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया। पीड़िता ने कोर्ट में अपनी बात कही। न्यायालय के आदेश में कायमगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच करने की बात कह रही है। मामला देखना यह है कि पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है कि जांच में डालती रहती है। आज महिला दिवस है। महिला दिवस में क्या इस महिला को न्याय मिलेगा? फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट।
जनपद में एक तरफ महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम चल रहे हैं। देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी का सम्मान करो, काफी उद्देश्य नेता मंत्री सभी लोग करते हैं। वहीं पीड़ित महिला थाना जहानगंज क्षेत्र में 23 वर्ष काजल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोहम्मदाबाद निवासी काजल गुप्ता पिता राघवेंद्र गुप्ता का विवाह जहानगंज क्षेत्र में विवाह हुआ था। सुधीर गुप्ता के पुत्र के साथ हुआ था। शिवम की घर में एक किराने की दुकान है। काजल का पति शिवम उस दुकान पर बैठा ग्राहक चला रहा था। उसी दौरान काजल ने अपने घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूल गई। सास निर्मला गुप्ता ने देखा कि बहू फांसी लगाकर झूल गई। आसपास लोगों को सूचनाओं के मौके पर पहुंची पुलिस ने सास को हिरासत में लिया और वहीं काजल को अस्पताल ले गए, जहां काजल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। काजल के परिजनों ने हत्या व फांसी का आरोप लगाकर तहरीर दी। वहीं थानाध्यक्ष दिनेश गौतम ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। सबका पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मामला आपस में पति पत्नी में अनबन चल रही थी। आज जनपद में नारी शक्ति महिला दिवस था। चारों तरफ महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज की महिला पर जुल्म बंद नहीं हो रहा है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। छिबरामऊ के ग्राम ऐतराजपुर गांव में घर को अज्ञात चोरों ने बनाया निशाना। कन्नौज के छिबरामऊ के गांव ऐतराजपुर चोरों ने परिवार को गेट के अंदर बंद कर दिया। घर में रखे जेवरात और नकदी पैसों का किया शिकार। जब सुबह सोकर उठे परिजनों ने और आस पड़ोस के लोगों ने आकर गेट खोला और घर में देखा तब बक्से का ताला टूटा मिला। घर से 15,000 रुपए नकदी और जेवरात चोरी हुए हैं। कठेरा गांव में मिले शव की हुई शनाख्त। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोमवार सुबह 6 बजे कठेरा गांव के सामने युवक का शव मिला था। काफी देर से पुलिस छानबीन में जुट गई। ठठिया थाना राजकुमार ने बताया, ठठिया थाना क्षेत्र निजामपुर गांव निवासी सूरज पुत्र अहिबारन के नाम से शनाख्त हुई है। पुत्र की सूचनाएं मिलते ही परिजनों में मचा हड़कंप। हत्या का आरोप। सत्यवीर निराला की रिपोर्ट। थाना मोहम्मदाबाद अंतर्गत बीती रात ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। बीती रात आलू मिल में अपना आलू रखवाकर यशोदानगर कोल्ड से वापस आ रहा था। ट्रैक्टर पलटने से 16 वर्ष विकास सार्क पुत्र रणवीर सार्क विकास ट्रैक्टर पलटने से दब गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। वही आनंद फानंद में एम्बुलेंस लोहिया अस्पताल भिजवाया। लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट। आज कन्नौज में कलेक्ट्रेट सभा में सैकड़ों की संख्या में पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से विशेष मांग की ज्ञापन दिया। वेतन को बढ़ाना, राजकीय दर्जा दिलाना, रिटायर्ड में पेंशन की मांग की, मृतक आश्रित में उनके परिजनों को लिया जाए, ऐसी उन्होंने मांग रखी। ज्ञापन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदेश सरकार को भेजा। वहीं पर यह नज़ारा देखने को मिला कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रदेश में कई बार आंदोलन कर चुकी, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने उनकी यह मांग मंजूर नहीं की। जबकि प्रदेश में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र खाली भी पड़े हुए, लेकिन अभी भी कोई भी अधिकारीगण ने कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया।
कन्नौज के कलेक्ट्रेट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारेबाजी और वेतन के लिए लगाए नारेबाजी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतन 21,000, रिटायर्ड पर 10,000 सरकार ने बोला। एसडीएम ने प्रार्थना पत्र को मुख्यमंत्री के लिए भेजा। महिलाओं ने बोला कि पहले 23,000 वेतन के लिए सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रखा, रिटायर्ड होने पर 10,000 देने को बोला। कन्नौज ब्यूरो से अवनीश तिवारी की रिपोर्ट।